नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज संसद में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जी ने अपना भाषण दिया। प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण में मोदी सरकार की जबरदस्त खिंचाई की। मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। देखिए, प्रियंका गांधी जी एक बहुत अच्छी वक्ता है, इसमें कतई दो राय नहीं। उन्होंने एक एक करके, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे बैलेट पेपर से मुद्दा हो, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला और उनके सवालों का मोदी सरकार के किसी मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। तो क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी जी ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए, इसको लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, उन्होंने बैलेट पेपर की बात कही। प्रियंका गांधी जी ने कहा हमला बोलते हुए मोदी जी के ऊपर कि आप 1975 की बात करते हो, बीते हुए समय की बात करते हो, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी गलती स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हो? आप अतीत की बात करते हो, आप वर्तमान की बात क्यों नहीं करते हो? आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना। बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका गांधी का जब ये कहना था कि पूरी की पूरी लोकसभा सन्न थी, सब चुपचाप सुन रहे थे। यानी कि बैलेट पेपर के मुद्दे को प्रियंका गांधी ने खुलेआम वो लोकसभा में उठा दिया मोदी सरकार के सामने, और मोदी सरकार के किसी मंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोल दिया, अब कराइए चुनाव बैलेट पेपर से, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा मुद्दा नेहरू जी का उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा ये जब तब नेहरू जी की बात करते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया। अरे क्या बात करते हो आप आज की बात करिए। आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी और नेहरू जी की बात करते हो, तो आप वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री, नेहरू जी थोड़े हैं। तो आप वर्तमान की बात करिए ना। और नेहरू जी ने तो इस देश को बहुत कुछ दिया है। सेल दिया है, गेल दिया है, आईआईटी दिया है, रेलवे दिया है, तमाम पीएसयू इस देश को नेहरू जी ने दिए हैं। उन्होंने, प्रियंका गांधी जी ने हमला बोलते हुए कहा, आप नेहरू जी को भाषणों से हटा सकते हो, आप नेहरू जी को किताबों से हटा सकते हो, लेकिन नेहरू जी ने इस देश के लिए जो कुछ किया है उसको आप मिटा नहीं सकते हो। तीसरा जो उन्होंने मुद्दा उठाया, वो उन्होंने आगरा का मुद्दा उठाया। आगरा के एक अरुण वाल्मीकि की जो हत्या हुई थी पुलिस कस्टडी में। उन्होंने कहा कि अरुण वाल्मीकि के ऊपर चोरी का इल्जाम था, पुलिस पकड़ कर ले गई, पूरे परिवार को पकड़ कर ले गई, और उस व्यक्ति की इतनी पिटाई की अरुण वाल्मीकि की कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता के नाखून तक खींच लिए पुलिस ने। और जब प्रियंका गांधी इस मुद्दे को उठा रही थी तो सत्ता पक्ष का कोई सांसद शायद हंसने लगा होगा, तो उन्होंने कहा आप हंस रहे हो, इतना गंभीर मुद्दा है। तो बेचारे का चेहरा देखने लायक था। यानी कि अरुण वाल्मीकि का उन्होंने गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति की पत्नी का सिर्फ एक ही मांग थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दीदी न्याय चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। चौथा उन्होंने जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा उठाया उन्हें जातिगत जनगणना का। प्रियंका गांधी जी ने कहा जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूरी दमदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ जब जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहा था, तब मोदी जी क्या बोल रहे थे? मोदी जी बोल रहे थे कि ये आपका भैंस चुरा लेंगे, ये आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे। यानी कि जाति जनगणना का भी प्रियंका गांधी जी ने मुद्दा उठा दिया और ये भी दिखा दिया कि प्रधानमंत्री की सोच आप देखिए। अगर उससे मुद्दे की बात करिए तो वो क्या कहता कि भैंस चुरा लेंगे और मंगलसूत्र चुरा लेंगे। उसके बाद जो उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहानी सुनाई एक राजा की। एक राजा था, वो भेष बदलकर जनता के बीच जाता था और जनता के बीच जाकर वो ये सुनता था कि आखिर उसमें कहां कोई कमी तो नहीं रहेगी। अपनी आलोचनाएं सुनता था जनता के बीच जाकर। आज भी एक राजा है, उन्हें भेष बदलने का तो बहुत शौक है, लेकिन जनता के बीच जाने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है और उन्हें अपनी आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है। यानी मोदी जी के ऊपर प्रियंका गांधी जी ने डायरेक्ट हमला बोला। प्रियंका गांधी जी जब संसद में अपना भाषण दे रही थी, पूरा का पूरा संसद चुपचाप सुन रहा था। तमाम और मुद्दों पर उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला।
मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि आज जिन मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी जी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई, मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला, ये प्रियंका गांधी का ऐतिहासिक भाषण था। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।